हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पवन कॉमिक्स की एक शानदार हॉरर कॉमिक्स 31 दिसंबर की रात। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 दिसंबर की रात हॉरर, ये इस तरह से कुछ इसका कवर पृष्ठ है। 31 दिसंबर की रात। 31 दिसंबर की रात। राजेश, विक्की, विजय, तरुण और विक्की चारों पक्के दोस्त थे। राजेश के पिता वकील थे और विजय, तरुण और विक्की के पिता व्यापारी थे। चारों ही संपन्न और एक नंबर के अय्याश थे। उनका एक ही काम था, होटल में जाना, रेस खेलना, 10 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर और घूमते रहना। रातों को देर से घर आते थे। राजेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रात को देर से ना आया करो, देखो रात के 12 बज रहे हैं। सॉरी डैडी, कहकर यह बालकनी में सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। तभी, नहीं, खून खून डैडी। अरे यह तो राजेश की चीख है, उसे क्या हुआ? डैडी जल्दी आइए, हमारी टंकी में खून है। क्या बक रहे हो? अभी मैंने मुँह हाथ धोए हैं, टंकी में साफ पानी था। आप देखिए मेरा हाथ और मेरा चेहरा, ऐसा कैसे हो सकता है? आओ टंकी चेक करें, मैं टॉर्च लाता हूँ। कुछ देर बाद वे दोनों छत पर थे। अरे इसमें तो जैकी की लाश है, इसे किसने मारा? लाश? कमाल है, नौकर भी सो रहे हैं छत पर। न जाने रास्ते का मकान अंदर से जाने का रास्ता मकान के अंदर से है। 10 बजे तो उससे कोई आया भी नहीं है। हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। नहीं, हमें इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं आती है। तुम घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो, सुबह ही इस विषय पर कुछ सोचेंगे। राजेश ने खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए और अपने कमरे में चला गया। आखिर जैकी की हत्या किसने और क्यों की है, और उसकी लाश पानी की टंकी में डालने का क्या मकसद था? लेकिन तभी हैं ये दरवाजे की चटकनी अपने आप। ओहो, दरवाज़ा भी अपना खुला है। कौन है? चर्र। फिर उसे एक साया कमरे में आता दिखाई दिया। ठक 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 ठक। कौन है? दहशत के मारे चीख उठा राजेश। अगले ही पल कमरा रोशनी से लहरा उठा और नहा उठा। खट खट। डैडी आप? डैडी नहीं कुत्ते, गौर से देख, मैं जूलिया हूँ, वही जूलिया हूँ। 31 दिसंबर की रात को क्लब में जिसका तुमने अपहरण करके तुमने ना केवल मेरी इज्जत लूटी थी, बल्कि मेरी बाद में हत्या करके मेरी लाश को जंगल में फेंकाए थे। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हारी हत्या विक्की ने की थी, लेकिन तू भी उसके साथ था। मेरी इज्जत तो तूने लूटी थी, इसलिए मैं तुझे अपने हाथों से नहीं बल्कि तेरे बाप के हाथों से मरवाऊंगी, ताकि तेरे बाद वह भी फांसी चढ़ेगा और तेरे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं नहीं। राजेश खिड़की की ओर झपटा और पीछे वाले लॉन छोटा सा मंदिर था। इस बला से बचने के लिए मुझे मंदिर में घुसाना चाहिए। सुना है भूत प्रेत मंदिर में नहीं आते। सिन्हा भी खिड़की से कूद कर पीछे झपटे। भाग कर कहाँ जाएगा शैतान? हे बजरंगबली, बस इससे बचा लो। लेकिन राजेश उसके हाथ नहीं आया और भागकर मंदिर में घुस गया। हफ हफ मंदिर में घुस गया नीच, मगर कब तक बचेगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर उजागर। रात भर राजेश मंदिर के अंदर छिपा रहा। दिन निकल आया, अब बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पिताजी को मैं इस घटना के विषय में कुछ नहीं बताऊंगा, वरना हम चारों दोस्त मुसीबत में फंस जाएंगे। राजेश मंदिर के बाहर आया, चौक पड़ा। हैं पिताजी तो लॉन में यहाँ पड़े हैं, मुझे इन्हें कमरे में पहुँचा देना चाहिए, वरना नींद से जागते ही सैकड़ों सवाल करेंगे। राजेश ने उन्हें उठाया और उनके बेडरूम में लाकर बिस्तर पर लेटा दिया। अब मुझे अपने दोस्तों से मिलकर इस बला से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचना, ढूंढना चाहिए। सिन्हा के सोकर उठने से पहले ही राजेश ने टंकी साफ करके उसमें नया पानी भर दिया और जैकी की लाश को उसने पीछे लॉन में दफना दिया। राजेश ने अपने दोस्तों को पार्क में मिलने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद दोनों तैयार हो गए। क्या बात है छोटे मालिक, आज सुबह सुबह कहाँ जल्दी है? क्या नाश्ता नहीं करोगे? नहीं काका, हम जो एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, नाश्ता बाहर ही कर लेंगे। कुछ ही देर बाद, क्या बात है राजेश, तुमने सुबह सुबह फ़ोन करके यहाँ बुलाया? कल मेरे साथ कुछ बड़ी अजीब और डरावनी घटना घटी। क्या डरावनी घटना? रात तो मेरे साथ भी अजीब घटना घटी थी। एक अजीब घटना तो मेरे साथ भी घटी थी, लेकिन पहले तुम बताओ राजेश। राजेश ने उन्हें पूरी घटना बताई। बोला, विजय, यह वही लड़की है 31 दिसंबर की रात जिसने हमने हत्या करके लाश जंगल में फेंक दी थी। अब शायद वह हमसे प्रतिशोध लेना चाहती है। तुम शायद ठीक कह रहे हो राजेश। कल रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक मेरी आँख खुल गई हैं। ये कमरा मेरा इतना ठंडा कैसे हो गया? मेरा शरीर भी काँप रहा है। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी और अंधेरे में वह एक और खड़ी थी लड़की।
और उसकी आंखें देख रही थी। कौन है? मैं चीखा और रिवॉल्वर लेकर तेज़ी से बाहर भागा। मैंने देखा कि वो बाउंड्री वॉल की ओर भाग रही है और मैंने उसे झलकारा और फायर किया। ठहरो, कौन है? धाएं धाएं। लेकिन गोलियां उसके शरीर के आर पार हो गईं। यह घटना के बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं ठीक कह रहा हूँ, हमारी जान खतरे में है। तुम दोनों के साथ क्या गुजरी विजय? तरुण और विजय? मेरे साथ तो इससे ही बुरा हुआ। मेरा तो दूध का गिलास भी खून का बन गया। और मैं कोई नौकर दूध देकर जाता तो मैं समझता कि वह किसी नौकर की शरारती होगी, लेकिन दूध स्वयं मेरी मम्मी किचन से लेकर आई थी। बस रात 11:30-12 की बात है। उसके बाद हमारे घर में दहशत का माहौल छाया रहा और हम सो नहीं सके। दूध का खून का कैसे बन गया? और रात को जब मैं नींद ना आने पाने के कारण अपनी कोठी के लॉन में टहल रहा था तो मुझ पर एक भयानक चमगादड़ ने हमला किया। देखो मेरे शहरों पर खनौचों के निशान। मेरे ख्याल से हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। नहीं, आजकल के ज़्यादातर तांत्रिक बोगस और बेईमान हैं। अगर कोई तांत्रिक हमारी हकीकत जानकर हमें ब्लैकमेल करने लगा तो हम हमेशा के लिए उसके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। फिर क्या करें? हमें उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और इस बला से हमारा पिंड छूट जाएगा। यह ठीक रहेगा। आज रात ही उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। लोकन, यदि रात में उसने हम पर अटैक किया तो हम अपने गले में देवी और देवताओं की लॉकेट लटका कर चलेंगे। ऐसी बलाएं हम चीज़ों के पास भी नहीं फटक सकती। ठीक है, उनका बंदोबस्त तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा हमें अपने हथियार, टॉर्च, एक कैन पेट्रोल में लेकर अपने सफ़र पर निकलेंगे। पेट्रोल क्यों? लाश जलाने के लिए। ठीक है, शाम 7 बजे हम लोग होटल पार्क व्यू में मिलते हैं। वहाँ तो खा पी कर हम सफ़र पर निकलेंगे। और चारों अपने अपने रास्तों पर चले गए। इधर पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मेरी मंगेतर जूलिया का कुछ पता चला? पुलिस की खोजबीन जारी है मिस्टर डेविड। हमने आसपास के सभी थानों में भी सूचना भेज दी है और जैसी हमें कोई सूचना मिलेगी हम कमाल है इंस्पेक्टर। जूलिया का अपहरण हुए 5 दिन हो गए और आप अपहरणकर्ता को कोई पता न लगा सके? देखिए मिस्टर डेविड, यह अपहरण का मामला नहीं लगता। यदि ऐसा होता तो अपहरणकर्ता इन दोनों में अपनी कोई डिमांड करता। हमें लगता है कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है और हम इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने अखबारों में इश्तिहार भी दे दिए हैं। डेविड की आंखों में आंसू आ गए। यह नया साल मेरे लिए मनुष्यता लाया है इंस्पेक्टर। यदि मेरी जूलिया को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं आपका दुख समझता हूँ मिस्टर डेविड, लेकिन एक बात याद रखो, यदि आपके पास कोई संदेश अपहरणकर्ता की ओर से आए तो आप पुलिस से कुछ ना छिपाइएगा। और बुझे मन से डेविड वापस चल दिया। न जाने मेरी जूलिया कहाँ और किस हाल में होगी। उधर शाम को 7 बजे चारों शैतान होटल पार्क व्यू मिले। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मैं भी लॉकेट ले आया हूँ। अब कुछ खा पी लिया जाए। हाँ वेटर, 4 लार्ज पैक और 2 चिकन। यस सर। वेटर, एक कैंप इधर भी। और इस बात पर पूरी तरह से बेकार था कि जूलिया की आत्मा भी हॉल के कोने में खूनी मंदिर देख रही थी। कुत्तों, खा लो मुर्गे और पी लो शराब, लेकिन आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मैं तुम्हें वहीं ले जाकर मारूंगी जहाँ तुम्हें मेरी इज्जत लूटी थी और वह मौत बड़ी भयानक होगी। चलो बंधुओं, 9 बज रहे हैं, अब चला जाए। हाँ लो, ये लॉकेट तुम अपने गले में डाल लो। लॉकेट पहनकर वह बाहर की ओर चल दिए। चारों आकर कार में सवार हो गए। जूलिया की आत्मा उनके पीछे पीछे थी। जाओ कमीनो, यह तुम्हारा आखिरी सफ़र है। कुछ देर बाद अपनी कार में बाहर जाकर एक विराम सड़क पर भागी जा रही थी। वीरान सड़क पर। तुम्हें यह जगह याद है दोस्त? मैं तो उस दिन नशे में था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हाँ, घंटे भर हम वहाँ पहुँच गए थे। तरुण, कार 20 माइल स्टोन दाईं ओर पगडंडी पर उतार देना। कुछ ही देर बाद उनकी कार 20 माइल स्टोन के दाईं ओर जंगल में दाखिल होती। बस यहीं रोक दो, यही वह जगह है जहाँ हमने उसकी लाश फेंकी थी। हमने अपने हथियार, टॉर्च संभालो दोस्त। हम 2-2 के ग्रुप में बढ़कर काम करेंगे। मैं और तरुण और विक्की और विजय उस तरफ। ठीक है, चलो। और फिर वह चारों 2-2 के ग्रुप में बढ़कर जंगल में घुस गए। राजेश और तरुण दाईं ओर थे, विजय और विक्की बाईं ओर थे। कुछ तो यह आज तो जंगल कुछ ज़्यादा ही भयानक लग रहा है विक्की। हाँ, लेकिन लाश कहाँ गई? वहीं एक पेड़ पर डाल में बैठा भयानक उल्लू घूरती आंखों से एक एक की हरकत देख रहा था। और विक्की और विजय आगे बढ़ रहे थे कि विक्की बचो। एक पेड़ पर लटका भयानक जंगली अजगर विक्की की ओर आया। विक्की को बचाना चाहा, लेकिन विजय, ओहो इस पर फायर। ओह हाँ, बच नहीं सका। हक्का बक्का विजय चौका और अगले ही पल धाएं धाएं। बड़ी मुश्किल से विक्की की जान बची। ओ गॉड, बड़ा भयानक अजगर था। थैंक यू विक्की, अगर तुम वक्त पर फायर ना करते तो ये अजगर मेरा कचूमा निकाल दिया होता। और अब यह रिवॉल्वर, टॉर्च उठाओ और सतर्कता से आगे बढ़ो। न जाने कमीनी की लाश कहाँ गायब हो गई। फायर की आवाज़ जंगल की दूर दूर तक गूंज गई और सोए पशु पक्षी
और फड़फड़ा उठे, क्रींच क्रींच क्रींच, आउल फुस फुस, खून को जमा देने वाला वातावरण बन गया। तरुण और राजेश भी कांप उठे। राजेश, ये फायर की आवाज़ें, लगता है वह दोनों किसी मुसीबत में है। मैं आवाज़ लगाता हूँ, विक्की, विजय, तुम लोग ठीक तो? हाँ राजेश, हम ठीक हैं, शुक्र है। मगर तभी, अरे ये कौन हंस रहा है? हा 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 हा, ही 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 ही। शायद जूलिया की रूह, किसी औरत की खनकदार हंसी उस जंगल में गूंजी और खून जम गया उनके दोस्तों में। नहीं राजेश, सावधान रहो, जूलिया की रूह यहीं कहीं है, लेकिन अब तक हमारे गले में रॉकेट है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विक्की, तुम उसे उधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूँ। मैं अपनी लाश के आसपास ही होगी, ठीक है? कि विक्की भयानक जंगल में घुस गया, लेकिन अजगर से जूझने के कारण वह उसका लॉकेट कहीं टूट गया था और वह इस बात से बेखबर था। और जंगल में एक जगह ठहर कर साले अजगर ने सारा नशा उतार दिया। पहले थोड़ा हलक बन लूँ, गट गट गट। और वह इस बात से बेखबर था कि शराब के घूंट लेने के बाद आहा, अब कुछ राहत मिली, लेकिन राहत के कुछ पलों तक, बहुत अधिक पलों तक रह न सकी। ओह, यह क्या भला है? पेड़ के भयानक हाथों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और विक्की ने पलट कर देखा तो दहशत के बारे चीख उठा, ओह नो, बचाओ बचाओ बचाओ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कुत्ते, अगले ही पल आहा, घर घर, और कुछ ही पलों बाद उसका भेजा उबल पड़ा, गुड़क गुड़क। शरीर की खाल भी गलने लगी और पेट की अंतड़ियाँ भी बाहर निकल आईं। दोस्तों, पुरानी टाइम की कॉमिक्सों में यही ऐसे सीन होते थे, जिसकी वजह से इन कॉमिक्सों का मज़ा ही अलग होता था पढ़ने का। उधर वह तीनों मिले, लाश मिली नहीं, समझ में नहीं आता कि लाश कहाँ गई। तभी एकाएक बादल गरज उठे और तेज भयानक हवाएं चलने लगी। कड़ाक कड़ाक कड़ाक, सर्र, शाएं धाम, शाएं कड़ाक कड़ाक कड़ाक। मौसम के तेवर देखकर ओह, ये एकाएक मौसम कैसे खराब हो गया? अभी तो मौसम साफ था। मौसम का क्या भरोसा? आओ कार में बैठते हैं, हाँ चलो। मगर विक्की कहाँ है? मैं मुझसे अलग लाश ढूंढने गया था, वह यहीं कहीं होगा। उसे तुम उसे पुकारो, विक्की विक्की, वापस आ जाओ। तरुण, राजेश, विजय। तरुण, सामने सड़क पार एक मकान है, अगर बचना चाहते हो तो वहां पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। विक्की को कैसे मालूम कि सड़क के पार कोई मकान है? उसने देखा होगा, लेकिन हम तो वहां कोई मकान देखा ही नहीं। उसने देखा होगा तभी तो बता रहा है, लेकिन वह स्वयं कहाँ है? ओह, बारिश शुरू हो गई, हमें चलना चाहिए। पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों तेजी से जंगल की ओर भागे। जल्दी भागो, मुझे विक्की की फिक्र हो रही है, वह आ जाएगा। वह देखो, वहरा मकान। विक्की ने ठीक कहा था, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कुछ ही पलों बाद ठक 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 ठक। अरे कोई है? वह हवेली का द्वार खटखटाते थे। फलस्वरूप एक सुंदर सी एंग्लो इंडियन लड़की ने द्वार खोला। कहिए, देखिए, हम मुसाफिर हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, हमारी कार खराब हो गई और मौसम भी, आइए भीतर आ जाइए। शुक्रिया मैडम। तीनों अंदर आ गए। इस भयानक मौसम में हमें शरण देकर हम पर बड़ा उपकार किया है मैडम। वाह, यह तो बड़ी गर्माहट है यहाँ तो। मगर यहाँ आप अकेली रहती हैं? ठंड नहीं, मैं अपने शिकारी मित्र डेविड के साथ रहती हूँ। मेरा नाम जूली है। अब लोग आराम करें, यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आवाज़ लगा लें। जूली? उसका नाम जूलिया था। जूली के जाने के बाद विजय, मुझे तो यहाँ किसी के खतरे की गंध आ रही है। कैसा खतरा? हम जिसकी लाश को ढूंढने आए थे उसका नाम जूलिया था और इसका नाम जूली है। इससे क्या होता है कि वो बेकार में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो? तरुण, ठीक कह रहा है विजय, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। तुम दोनों बेकार की बातें सोच रहे हो, जब से मैं विक्की के विषय में सोच रहा हूँ। अब कपड़े उतारो और इंतजार करो, हो सकता है वह कार में जा बैठा हो। खैर छोड़ो इस टॉपिक को, मैं, यह तो विक्की की आवाज़ है, मैं देखता हूँ। ठक ठक, तरुण, विजय। विजय ने द्वार खोला। विक्की, कहाँ थे तुम? मैं कार में था। और वह तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? मैंने उतार कर फेंक दिया। बेकार में ही हम डरे हुए थे। आत्मा वात्मा कोई चीज़ नहीं है, हम बेकार में अपना समय खराब कर रहे हैं। तुम लोग भी ये लॉकेट उतार दो, कुछ नहीं होगा। यह सुनकर विजय को और भी जोश आया। विक्की ठीक कह रहा है, हमारे साथ जो कुछ घटना घटी है उसका कारण कुछ और रहा होगा। हम जूलिया का खौफ पाल बैठे हैं। इस लड़की को देखो, अकेली रह रही है यहाँ, क्या है उसके लिए कोई भूत प्रेत नहीं है? जब विक्की लॉकेट उतार सकता है तो अकेला घूम सकता है, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? विजय, पागल हो गए हो क्या? तुम ना उतारो, लेकिन मैं कार नहीं हूँ। और विजय ने अपना लॉकेट तोड़कर फायर स्केप में डाल दिया। इसका मतलब मैं और राजेश कायन है। राजेश, उतार दे तू भी है लॉकेट, तो इनका हाल होगा वह हम भी भुगत लेंगे। हम चारों साथ जिए और मरना है तो साथ मरेंगे। अगर मैं लॉकेट उतारा तो तीनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है तरुण, ना उतारा अगर। फिर उन्होंने अपने लॉकेट को उतार कर फेंक दिए फायर स्केप में। अब मेरे चंगुल से कोई नहीं बचेगा। अरे विक्की उधर मुंह क्यों खड़ा है? विक्की विक्की, क्या हुआ उसे? विक्की,
और फिर मैं देखता हूँ, लगता है ये किसी बात से नाराज़ हो गया, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तरुण उसकी ओर बढ़ा। विक्की क्या हुआ तुम्हें? तरुण ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसने अपनी गर्दन घुमाई वैसी आई गुर्र, जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। ओ नो विजय, राजेश बचाओ। विक्की ने उसकी गर्दन दबोच ली। ओ नो राजेश, हम धोखा खा गए, तरुण को बचाओ, हाँ आओ। और राजेश और विक्की विजय पर टूट पड़े। कड़ाक छक साए हू साए धड़ाम। तरुण को तो विक्की ने छोड़ दिया, लेकिन घूमकर विजय के जबड़े पर एक जोरदार घूसा रिसीत किया, ढिशुम। और काला भाजियाँ खाता हुआ विजय दूर जा गिरा। आहा धाम। अब विक्की घूमकर राजेश की ओर आया। शाएं भक। विजय तरुण यहाँ आग से डरकर पीछे हट रहा है, आओ इसे बाहर निकाल दें। अगले ही पल ग्रर ग्रर वो मारा, पीछे हट रहा है, हम इसे बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देंगे। चलती लकड़ियाँ उठाकर विजय और तरुण भी उसकी मदद के लिए आ गए। कुछ ही देर बाद उसे धकियाते हुए दरवाजे के करीब ले आए। तरुण तुम दरवाज़ा खोलो। तरुण ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो मारा, अब दरवाजे से बाहर कर दो, दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दो। विक्की को बाहर धकेल कर विजय ने अपनी मशाल राजेश को दी, दरवाज़ा बंद किया। हम्फ हम्फ बाल बाल बचे। मुझे लगता है कि यह जूलिया के कोप का शिकार हो गया है। यह सब जूलिया की आत्मा है। कि चालाकी है, उसने बड़ी चालाकी से हमारे लॉकेट नष्ट कराया, फिर हम पर हमला कर दिया। अब हमें सुबह होने से पहले इस हवेली से बाहर नहीं निकलना है। पर एक बात समझ नहीं आई कि इतनी उठा पटक और शोर शराबे के बाद भी जूली नीचे क्यों नहीं आई। यही तो हैरानी की बात है। तभी वह दरवाजे के पीछे खटखटाए थे, हमें लॉकेट नष्ट नहीं करने चाहिए थे। हम्फ हम्फ। तभी कड़ाक। ओ नो बचा। यह तो विक्की के हाथ हैं। आहा इन्हें जला डालो तरुण। भक। ओह नो, इसकी उंगलियां मेरे पेट में गड़ी जा रही हैं। ओह क्या कर रहे हैं? तो विजय को छोड़ ही नहीं रही है। ठहरो, मेरे पास कटार है, मैं इसके दोनों हाथ काट देता हूँ। तरुण ने पैंट की बेल्ट से खौंसी कटार निकाली और पलक झपकते ही खच्च खच्च। अगले ही पल विक्की के दोनों हाथ कटकर धरती पर जा गिरे और याद होते ही विजय लड़खाकर धरती पर गिरा और राजू तरुण उसे संभालने लगे। विजय तुम ठीक तो ना हो? उठो विजय। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब तय है कि विक्की मारा गया है। हाँ दोस्त। तभी तरुण और उसके उधर विक्की कटे हुए हाथ देख रहे थे। अरे वे विक्की कटे हाथ कहाँ गायब हो गए? क्या? हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। हिम्मत से काम लो राजेश, मैं ऊपर जाकर इस लड़की जूली को देखता हूँ। तरुण सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़कर वह ऊपर गैली में आ गया। अरे ऊपर की मंजिल में तो अंधेरा है, कमरे में रोशनी दिखाई दे रही है, शायद जूली उसी कमरे में होगी। कुछ ही पलों बाद तरुण उस कमरे के भीतर जा रहा था। ओह जूली तो अंदर बेखबर सो रही है, लेकिन लगता है इतनी उठा पटक के बाद ही वो उठी क्यों नहीं। खर मिस जूली दरवाज़ा खोलो। मिस जूली ठक ठक चर चर। हैं ये दरवाज़ा तो अपने आप कैसे खुल गया? लगता है पहले से ही खुला हुआ था। तरुण अंदर आकर जूली को जगाने लगा। जूली जूली। जब जूली नहीं उठी, तरुण ने उसका कंधा पकड़कर सीधा किया। अगले ही पल दहशत के मारे चीख उठा। मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है हरामजादों। नहीं। तरुण तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उससे पहले ही बाहर निकल पाता। भाग कर कहा जाता है नीच। नहीं, बचाओ विजय। गू गू। सर श्वास। और फिर धाड़ 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 पटक पटक कर उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ा दिए। और इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। चर्र चर्र दोनों टांगे पकड़कर चीर दिया उसे। तरुण को बहुत देर हो गई विजय, अब तरुण कभी नहीं आएगा दोस्त। लगता है वह भी विजय का वाक्य भी पूरा ही नहीं हुआ था कि अभी हिच। आहा राजेश। अगले ही पल तभी दूसरा हाथ आया और खचाक खचाक त्रिशूल की तरह उसके पेट पे वार करने लगा। यह देखकर राजेश के हौसले पस्त हो गए। यह भी गया। राजेश, अगर जान बचानी है तो भाग ले यहाँ से। अगले ही पल राजेश तेजी से बाहर की ओर तरफ भागा और जैसे ही वह दरवाजा खुलकर बाबा, ओह नो, भाग कर कहाँ जाएगा राजेश? जिस दिन तो तू मंदिर में छिपकर बैठ गया था, मगर आज
नहीं नहीं जूलिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर मैं नहीं देखूंगा। मैं उस दिन भी इसी तरह रोई और गिड़गिड़ाई थी, लेकिन कमीने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। अगले ही पल राजेश कार की ओर भागा, तकड़ तकड़। लेकिन उससे पहले ही वह कार की तरफ पहुंच पाता, क्रेंच ना जाने कहाँ से ढेरों चमगादड़ झपट पड़े। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ और उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे चमगादड़। और कुछ ही पलों बाद कंकाल पड़ा था उसका, जो राजेश का था। खच खच। अब वहाँ ना कोई हवेली थी, ना ही कोई जीवन, बल्कि भयानक झाड़ियों में उन शैतानों की 20 लाशें पड़ी थी, जिन्होंने 31 दिसंबर की रात एक अबला की आबरू लूटी थी। इसलिए कहते हैं बुराई का अंत बुरा ही होता है। समाप्त। तो दोस्तों, ये हॉरर कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।